नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत दो पाठ विशेष लेखन एवं संपादन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम विशेष लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेष लेखन का अर्थ क्या है? विशेष लेखन समाचार पत्र में जब विभिन्न जो प्रकार होते हैं उसके, जैसे व्यापार है, शिक्षा है, खेल है, इन सब के लिए जो भी समाचार एकत्रित किए जाते हैं वो विशेष लेखन कहलाता है, क्योंकि इन्हें विशेष क्षेत्र माना जाता है। तो इनके अंतर्गत जो संवाददाता समाचार लिखता है या संवाद इकट्ठे करके लाता है तो ये विशेष लेखन कहलाता है। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीट लेखन और विशेष लेखन लगभग एक ही माना जाता है। अब हम देखेंगे कि बीट भी क्या है। पत्रकारिता की भाषा में विशेष लेखन को ही बीट कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि डेस्क का क्या तात्पर्य है। तो पत्रकारिता की भाषा में जब ये विशेष जो क्षेत्र होते हैं, खेल है, व्यापार है, कानून है या धर्म है, राजनीति है, इनके जो अलग अलग लेखन के क्षेत्र होते हैं, इनके लिए एक विशेष डेस्क होती है। यानी डेस्क मतलब स्थान, जिस स्थान पर बैठकर इस विषय के विशेषज्ञ विचार मंथन करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और समाचार लिखते हैं। तो उस स्थान विशेष को डेस्क के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? विशेष लेखन के जो विभिन्न विशेष क्षेत्र होते हैं, तो उस विषय के विशेषज्ञ एक निश्चित स्थान पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं और समाचार को लिखते हैं, तथ्यों पर विश्लेषण करते हैं। तो ये जो स्थान विशेष है उसे डेस्क के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं विशेष रिपोर्ट या विशेष लेखन के क्या प्रकार होते हैं। तो प्रकार, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, कौन से प्रकार होंगे। जैसे कानून के लिए लेखन है, शिक्षा के लिए है, व्यापार के लिए है, खेल जगत के लिए है। तो ये जो अलग अलग प्रकार हैं विशेष लेखन के प्रकार कहे जाते हैं। आगे हम देखते हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। बहुत मामूली सा अंतर है इसमें। जो बीट रिपोर्टिंग होती है, इसमें संवाददाता तथ्यों का संकलन करता है और समाचार लिखता है, तो ये कहलाता है बीट रिपोर्टिंग। अब जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, इसमें जो बीट वाले जो तथ्य एकत्रित किए हुए होते हैं, इनमें विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाले जो संवाददाता होते हैं वो विचार मंथन करते हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और फिर समाचार लिखते हैं। तो ये कहलाती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इसी प्रकार से संवाददाता और विशेष संवाददाता में भी अंतर होता है। संवाददाता तथ्यों का संकलन करता है और समाचार लिखता है, लेकिन जो विशेष संवाददाता होता है उन तथ्यों पर गहराई से चिंतन करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर समाचार लिखता है। तो इस प्रकार से संवाददाता और विशेष संवाददाता में भी इतना ही मामूली जो अंतर है वो होता है, जिस प्रकार से बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर होता है। अब हम देखते हैं इसकी जो भाषा शैली है वो क्या होती है। तो आप देखिए कि आप समाचार जब पढ़ते हैं तो जिस भी प्रकार का समाचार होता है उसमें उसी प्रकार की भाषा शैली या शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे हम देखें तो व्यापार जगत की जो भाषा शैली रहती है वो कैसी रहती है। प्याज के भाव उछले, सेंसेक्स आसमान पर चढ़ा, या फिर कोई भी फसल जैसे उसकी सोयाबीन औंधे मुंह गिरा, यदि कीमतें कम हो गई। तो ये जो शब्दावली है, उछलना, गिरना, ये व्यापार जगत की शब्दावली है। खेल जगत में आप देखिए जीता, रोंदा, इतने विकेट लिए, जिस तरह के, या इतने विकेट पर जीत प्राप्त की, ये जीता, वो हारा, या रोंदा, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कानूनी शब्दावली में हम देखें तो अपराध जगत के जो शब्द होते हैं या फिर धाराएं जो रहती हैं वो कानून वाली जो शब्दावली रहती है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो हर प्रकार के जो विशेष लेखन के क्षेत्र होते हैं इनकी भाषा शैली अलग होती है। उसमें उस विषय से ही संबंधित शब्दों का जो सभी जन सामान्य को समझ में आ जाते हैं वो समझ सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके समाचार लिखा जाता है। तो ये होती है भाषा शैली। ये था आपका पाठ विशेष लेखन। अब हम देखते हैं कि संपादन क्या है। संपादन क्या है? तो संपादन
जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी भी घटना को या जो समाचार आया है उसे त्रुटि रहित करके, यानी गलतियों को हटाकर उसे संपादन के योग्य बनाना, छपने के योग्य बनाना कहलाता है संपादन। आया समझ में आपको? जो भी समाचार आ रहा है उसे त्रुटि विहीन करके छपने के योग्य बनाना ही कहलाता है संपादन। अब ये जो संपादन का कार्य होता है ये कौन करता है? तो संपादन का ये कार्य करते हैं संपादक। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से होते, तो संपादक जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। संपादक होता है मुख्य संपादक, उप संपादक और समाचार संपादक। इस तरह से अलग अलग जो पोस्ट रहती है उसके संपादक होते हैं। अब एक प्रश्न आपको इसमें आता है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ये कामकाजी हिंदी है इसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर इसमें रहते हैं और प्रश्नोत्तर आपको जब हम पाठ को समझते हैं तो प्रश्नोत्तर हमें स्पष्ट होते चलते हैं। अब एक प्रश्न ऐसा आता है कि जो संपादकीय होता है उसमें संपादक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो आप इसे समझिए कि हर समाचार पत्र में जो संपादक मंडली होती है पूरी, मुख्य संपादक, उप संपादक, समाचार संपादक, इस तरह के अनेक संपादक होते हैं। ये सभी मिलकर किसी सामयिक घटना पर विश्लेषण करते हैं और एक लेख लिखते हैं, तो फिर ये कहलाता है संपादकीय। संपादकीय प्रत्येक अखबार में प्रतिदिन छपता है और ये उस समाचार पत्र की आवाज होती है जो उस समाचार पत्र की रीति नीति के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। इसीलिए भले ही वो कोई एक संवाद जो संपादक है वो लिखे, परंतु उसमें उसका नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो संपादकीय है वो समाचार पत्र की आवाज होती है। इसलिए इसमें अनेक लोगों की होने के कारण भी किसी एक संपादक का नाम नहीं दिया जाता है और इसलिए संपादकीय में कभी भी संपादक का नाम नहीं होता है। आप समझ गए होंगे अब कि संपादकीय में संपादक का नाम क्यों नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि संपादकीय समाचार पत्र की आवाज होती है। संपादकीय क्या है? संपादकीय किसी सामयिक घटना पर, उस समय घटित घटना पर जो उस समाचार पत्र की आवाज होती है वो, और प्रत्येक दिन संपादकीय प्रकाशित होता है। आया समझ में आपको? अब हम आगे देखते हैं कि जो संपादन के जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो संपादन के सिद्धांत हैं आप देखिए, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्रामाणिकता एवं विविधता, ये 5 संपादन के सिद्धांत होते हैं। अब हमें एक एक करके इनको समझाती हूं मैं आपको। तथ्यों की शुद्धता, आप जानते हैं कि किसी भी समाचार के लिए तथ्यों का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। तथ्य शुद्ध हो और सटीक हो, तभी जो समाचार है वो विश्वसनीय बन पाता है, जन सामान्य उसे पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो तथ्यों की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है और संपादक मंडली का ये काम होता है कि वो तथ्यों को सही सही प्रस्तुत करें, ना कि वो उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करें, क्योंकि इससे फिर समाचार जो है वो विश्वसनीय नहीं बन पाता है और पाठकों की पसंद का नहीं बनता है। तो तथ्यों का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हम देखते हैं वस्तुपरकता। तो क्या है वस्तुपरकता? वस्तुपरकता का आशय है समाचार या घटनाएं उसी रूप में प्रस्तुत की जाए जिस रूप में वो घटित हुई हैं, ना कि संपादक मंडली उसमें अपने विचार डाले और फिर उसे प्रस्तुत करे। वस्तुपरकता का मतलब ये है कि जो समाचार प्रकाशित होने वाला है वो उसी प्रकार का हो जिस रूप में वो घटित हुआ है, ना कि उसमें संपादक विशेष का जो उसका पक्ष है वो उसमें आ जाए। हम देखिए तो हम जो हमारी विचारधारा रहती है, सामान्य रूप से भी हम इसे समझें तो हम जिसको समर्थन करते हैं, हम जिसका समर्थन करते हैं, हमारे विचार उसी के अनुसार हो जाते हैं। तो ये समाचार के लिए ठीक नहीं है। संपादन का जो सिद्धांत है उसमें वस्तुपरकता का मतलब ये है कि भले ही मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों, लेकिन मुझे जो घटना है वो जिस रूप में घटित हुई है उसी रूप में मुझे समाचार को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वो जो समाचार है वो विश्वसनीय बन पाता है। तो ये है वस्तुपरकता। अगला हम देखते हैं इसमें निष्पक्षता का क्या आशय है। समाचार संपादन में निष्पक्षता का क्या आशय है? तो निष्पक्षता का मतलब ही वस्तुपरकता से लगभग मिलता जुलता है कि हम
यदि हम संवाददाता हैं या हम संपादक हैं तो हम घटना को इस प्रकार से लिखें कि उसमें हमारा पक्ष ना हो, मतलब हम किसी भी पक्ष से प्रभावित हुए बिना तटस्थ रहकर उस घटना के विषय में समाचार तैयार करें, तो ये कहलाता है निष्पक्षता। कई बार ऐसा होता है कि जो संपादक होते हैं या संवाददाता होते हैं वो अपनी व्यक्तिगत बातों के कारण या समाचार पत्र की रीति नीति के कारण किसी एक व्यक्ति विशेष को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। वो सही नहीं होता है तब भी वो ऊंचा उठ जाता है। देखिए अधिकतर मीडिया, बॉलीवुड से संबंधित मीडिया हो, पॉलिटिक्स से संबंधित मीडिया हो, वो इसी प्रकार से होती है। तो आज जन सामान्य भी इतना जागरूक होता है कि वो उस समाचार में फिर रुचि नहीं लेता है, उसका रुझान उस समाचार के प्रति नहीं होता है। तो यदि समाचार पत्र ये चाहते हैं कि उनका समाचार विश्वसनीय हो, उसके पाठक वर्ग अधिक संख्या में हो, तो निष्पक्षता को रखना बहुत जरूरी होता है। अगला हम देखते हैं कि संतुलन का क्या तात्पर्य है। तो संतुलन का तात्पर्य यह है कि कई बार कोई भी एक घटना के घटित होने में उसके कई भागीदार होते हैं। तो जो समाचार होता है तो यहाँ पर संतुलन का बहुत अधिक महत्व होता है। इसका आशय ये है कि यहाँ पर किसी भी घटना की यदि जो संपादक है वो एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तो ये गलत हो जाता है, मतलब फिर उसमें संतुलन नहीं है। तो संवाददाता या समाचार लेखक का ये दायित्व होता है कि वो सारी जगह की जो बातें हैं उनको समझे और फिर निष्पक्ष रूप से अपना जो समाचार है वो प्रस्तुत करे संतुलित रूप से। तो ये है संतुलन। अब हम देखते हैं स्रोत की प्रामाणिकता या फिर विविधता का क्या आशय है। तो समाचार जो पत्र होते हैं वो विविध स्रोतों से समाचार की जो आंकड़े हैं, घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उन्हें एकत्रित करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से पीटीआई यानी भाषा और यूएनआई यानी यूनि वार्ता से जो तथ्य हैं वो संकलित किए जाते हैं और ये विश्वसनीय भी माने जाते हैं। परंतु हर समाचार पत्र के अपने संपादक होते हैं, अपने संवाददाता होते हैं, इनकी समाचार एजेंसियां होती हैं। तो इसमें जो तथ्यों का स्रोत है वो विश्वसनीय होना चाहिए। उसकी जो मतलब उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी तथ्य हैं वो सही रूप से प्रस्तुत करें, वास्तव में जो घटना घटित हुई है वो उसी तरह से प्रस्तुत करें। तो ये होता है स्रोत की प्रामाणिकता, यानी वो कितने प्रामाणिक हैं। हर बार क्या होता है, घटना घटित होने के बाद हर व्यक्ति उसका अपनी अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है। तो किसी एक स्रोत को नहीं लेकर जब हम किसी भी घटना के लिए विविध स्रोतों को देखें, ये होता है विविधता। किसी भी एक जगह से हमने समाचार लिया तो मतलब वो उसी का पक्ष उसमें आ जाएगा और हमारा विश्लेषण इतना नहीं हो पाएगा। तो जो संवाददाता होता है उसका ये तात्पर्य होता है, मान लीजिए हम संवाददाता हैं तो हमारा ये तात्पर्य है कि अलग अलग स्रोतों से उस घटना के तथ्यों को हम एकत्रित करें, उन्हें समझें और फिर समाचार हम उसके लिए बनाएं। तो ये कहलाता है स्रोतों की विविधता, यानी अनेक स्रोतों से हमने इकट्ठा किया है। और प्रामाणिकता यानी वो प्रामाणिक होने चाहिए, क्योंकि यदि किसी के बारे में गलत न्यूज दे दी जाए या गलत बात कह दी जाए तो वो कोर्ट में भी चला जाता है, तो समाचार पत्र की प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। इसलिए उन्हें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने आज आपको ये समाचार के जो संपादन के सिद्धांत हैं वो बताए हैं। संपादन क्या है, संपादकीय क्या है, संपादकीय में किसी लेखक का नाम क्यों नहीं होता है, और विशेष लेखन क्या है, डेस्क क्या है, और इनमें जो विषय बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है, इनकी विशेष लेखन के क्षेत्र की भाषा शैली से क्या तात्पर्य है, इनके विषय में आज हमने आपको जानकारी प्रदान की है। आप इसके जो भी मैं इसके फोटोज आपको भेज रही हूँ, इनके आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि 11th और 12th में रचनात्मक लेखन और कामकाजी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो एक ही है। तो यदि आप 11th में उसे बना लेते हैं नोट्स और उसे बार बार पढ़ते हैं तो फिर आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप देखिए कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे समझेंगे आपके लिए वो उतना ही सहायक होता है। धन्यवाद।